पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। क्योंकि जिंदगी 2 ढंग से जी जा सकती है। जिंदगी का उत्थान भी 2 ढंग से हो सकता है और पतन भी 2 ढंग से हो सकता है। एक जिए भक्ति से और दूसरा जिए ज्ञान से। ज्ञान से जीने वाले संसार में विरक्त होकर जीते हैं और भक्ति से जीने वाले परमात्मा में आसक्त होकर जीते हैं। कभी कभी आसक्ति भी अच्छी होती है, कभी कभी राग भी अच्छा होता है, क्योंकि गोली ऐसी नहीं खा पाओ दवाई की तो मीठे में रख कर दे दो तो अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा की आसक्ति भी एक दिन विरक्ति का कारण बन जाती है, क्योंकि वो हमें जोड़ना सिखाती है। और छोटा बच्चा होता है तो माँ उसे तरीका सिखाती है, लेकिन बड़ा होकर वो तरीका सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको प्लेट में डालकर चाय दूध देती है, लेकिन वो 25 साल का हो जाए और उसके बाद जिसकी माँ उसे प्लेट में डाल के दूध चाय दे तो या तो माँ पागल है नहीं तो बेटा पागल है। क्योंकि जब वो योग हो गया फिर जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाया, जब तक हमारी आसक्ति अपने आप से नहीं हो पाई, तब तक हम इन सब का अवलंबन लेकर इस चंचल मन को कभी जल के माध्यम से, कभी चंदन के माध्यम से, कभी अक्षत के माध्यम से, कभी पुष्प नैवेद्य दीप धूप के माध्यम से हम भगवान की पूजा में लगाते हैं। क्योंकि पता है ये अभी लगेगा तो एक दिन समर्पण और भक्ति के मार्ग पर चलकर एक दिन ज्ञान के मार्ग को भी पालेगा। और नहीं पाले तो कोई हर्जा भी नहीं, क्योंकि नहीं पालेगा तो भी भक्त भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ ज्ञानी पहुंचता है। ज्ञानी हो सकता है कि ज्ञान के मद में अहंकार में आकर भटक जाए, क्योंकि ज्ञानी के लिए कहा है यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हम पुस्तकों का भार दिमाग पर लाद लें उससे ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। हमारे यहाँ सिर्फ ज्ञानियों को नहीं पूजा है, क्योंकि आपको पता है लौकिक ज्ञान बहुत लोगों को है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े और भी आपको पता है कवि हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, और लेकिन उनके लिए हमारे यहाँ पूज्यता नहीं है। उनके लिए लोक व्यवहार में आप हाथ तो जोड़ सकते हो, हाथ मिला सकते हो, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने विचारवान को स्थान नहीं दिया है, हमने आचारवान को स्थान दिया है। हम सुख क्या है इसको नहीं मानते हैं, हम सुख कैसे पाएंगे इस युक्ति को जानते हैं। हम इस श्रृंखला में चढ़ते हैं। सुख क्या है किसी, आज हम सुख अनुभव करने नहीं जाते हैं, आज हम सुख देखने जाते हैं, आज हम सुख सुनने जाते हैं। मोबाइल में क्या हो, देखते ही तो देखकर सुख पाते हो, सुखी नहीं होते। गाना क्या है, गाना सुनकर सुख पाते हो। जितनी गाने एक दूसरे के लिए आप लोग गाते हो वो सब नकली हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से नहीं बन रही थी तो उसने कहा तलाक दो, मेरी तो किस्मत फूट गई, तुमसे शादी हुई। उसने कहा ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा बातें मत बनाओ। तुम ही मेरी मम्मी को रोज़ चाय पे ले जाते थे, नाश्ता कराते थे, उनको हर जगह ले जाते थे, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाते थे,
तो उसने कहा अरे कभी कभी बेवकूफ चूहा फंस जाता है, चूहादानी में खाने जाता है और पता चले खुद ही बंद हो जाता है। ऐसी मेरी हालत हो गई। मैंने सोचा था तू बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन तेरी मेरी नहीं पट रही। उसने कही नहीं पट रही तो अलग हो जाओ, कहना नहीं, तुम लोग नहीं कहना। लेकिन उसने कहा अलग हो जाओ। तो पति बोला कि कम से कम वो चिट्ठियां तो दे दे जो मैंने तेरे को दी थी। उसने कही अब जब अलग ही होना तो चिट्ठी का क्या करोगे? बोले दूसरे को दे दूंगा। वो मैंने किराए से लिखवाई थी, अब तेरी मेरी नहीं पट रही तो वो चिट्ठियां और कहीं काम आएंगी, दे तो दे कम से कम। आप समझ गए? हमारी भी परमात्मा से प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन जो हमने पत्र लिखे हैं, जो हमने प्रार्थनाएं बांची हैं, जो पूजाएं बांची हैं, वो हमारे द्वारा लिखी हुई नहीं है। हमने भी किसी से लिखवाई थी और अब इनसे नहीं मन लग रहा तो दूसरी जगह दे देंगे। इनसे मन नहीं लग पा रहे हैं, हमारे मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं ये काम हो जाए तो परमात्मा सच्चा है। मैं कहती हूँ इतने छोटे छोटे काम है, वकील डॉक्टर ये सब कर देंगे, ये काम तो 2 टके का आदमी कर देगा, 2-4 हजार में काम कर देगा, ये घूसखोर अफसर भी कर देगा। समझो ये सब काम, बीमारियां, कोर्ट कचहरी, ये सब तो जज वकील कर देते हैं। इसके लिए 3 लोग के नात को क्यों आफत देना? अरे ये तो वो करते हैं जो कोई नहीं कर पाता है, ये तो वो करते हैं जो कोई नहीं दे पाता है, वो देते हैं। ये अपने भक्त को भगवान बना देते हैं। आपको पता है निज पद दीजिए मोय, मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो वीरधि निहारो। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजे मोय, सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल हो। हम कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं इनसे, निज पद दीजिए मोय। किसी नेता से कहना अपना पद दे दो, उसी दिन मरवा देगा। समझ गए ना भैया? बहुत अच्छे से सिर ला रहे कि सच्ची बात कही। क्योंकि निज पद यहाँ दुनिया में कोई पद नहीं देता है, जहां तक पहुंच जाए पद पर। आप समझ गए? राष्ट्रपति राधा कृष्ण हुए, वो अध्यापक से राष्ट्रपति हुए, तो हम शिक्षक दिवस मनाने लगे। अरे ये शिक्षक दिवस मनाने की बात है, वो राष्ट्रपति हो गए तो तुम शिक्षक दिवस मना रहे। जिस दिन वो राष्ट्रपति पद छोड़कर शिक्षक हो जाएं, उस दिन शिक्षक दिवस मनाना। क्योंकि अभी शिक्षक की गरिमा कहाँ रही? तुम्हारे पास तो पद की गरिमा है। आप भी देखना, कहने लगे वो महाराज जी बहुत बड़े हैं। हमने कहा क्यों? बोले उनके पास बड़े बड़े मंत्री आते हैं। हमने कहा मंत्री ने बड़ा बनाया, इसका मतलब वो महाराज खुद बड़े नहीं है। सोच कर देखो हमारी सोच क्या है। लाखों लोग आते होंगे, बोले बहुत बड़े हैं। हमने कहा ये खोपड़ियाँ तो कहीं मरने के बाद भी इकट्ठी हो जाती हैं। खोपड़ियों में विवेक हो तो खोपड़ियाँ सार्थक हैं, वरना शमशान से रास्ते से गुजरा, किसी को पैर लगा, उसके ये बयान थे, जरा देख कर चल हम भी तो कभी इंसान थे, जरा देख कर चल हम भी तो कभी इंसान थे। एक खोपड़ियाँ लुढ़कती पड़ेंगी जमीन में, बहुत गड़ी पड़ी हैं, लेकिन इस खोपड़ी का महत्व नहीं है। एक खोपड़ी जीते जी आसक्ति में जी, कभी संतुष्ट नहीं हुई। इस खोपड़ी का क्या करना? हम तो उस परमात्मा को मानते हैं जिसने जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। वो कौन है? सर्वज्ञ वीतरागी है तो उपदेशी, सब जग जान लिया। हम उनको मानते हैं, इन नेताओं को नहीं जानते हैं। आज वोट के पहले तुम्हें जान देने को तैयार रहते हैं और वोट के बाद पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये नेता मतलबी हैं। हम तो उन मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार भी इसलिए नहीं करते हैं छोटे मोटे काम बना देना। कितनी भी दौलत जोड़ लेना, कितनी भी दौलत जोड़ना, लेकिन एक दिन मौत काली खोद देगी, मौत निकाल देगी तुम्हें घर से बाहर, सारी पद प्रतिष्ठाएं समाप्त कर देगी।
विराम लगा देगी। इससे पहले वो विराम लगाए, हम वासनाओं पे विराम लगा देंगे और हम वासनाओं की जगह साधना को लाएंगे। मैंने कहा कि भक्ति कोई आपका घर नहीं छुड़ाती, भक्ति आपको जीवन में कैसे घर में आनंद पाओ ये सिखाती है। जब किसी से प्रेम होता है तो सच कुछ परमात्मा नजर आता है, उसके अलावा तुम्हें दुनिया में कोई दिखता नहीं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है माता जी, तो आप अपने आप को स्वयं देखना। किसी पार्टी में जाओ और वहाँ हजारों लोग हों, लेकिन कोई आपसे कह दे कि ये वही लड़की जिससे आपके बेटे की बात चल रही, अब बताओ आपको उस पार्टी में 1000 लोग दिखेंगे? वो कैसे चलती है, वो कैसी है, कैसे हंसती, कैसे बोलती है, कहाँ खड़ी है, वो आपको एक ही नजर आएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य बदल गया। इसी प्रकार से हम हजारों की भीड़ में रहें, हमें भीड़ के साथ नहीं रहना। भीड़ तो भेड़ हो जाती है। जब जन्म होता तो ये भीड़ तालियां बजाने आ जाती है, और जब शादी होती है तो बारात के आगे आ जाती है, सुख में तुम्हारे आड़े आ जाती है, और जब जाते हो तो तुम्हारे पीछे हो जाती है कि जा अकेले तो। हमने कहा कि ऐसा पता होता तुम इतने गद्दार हो तो भीड़ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप लोग भी भीड़ पे ही भरोसा करते हो। बोलो क्यों? लगता है इतने लोग, लाखों लोग इस मार्ग पर जा रहे हैं, यही ठीक होगा। बाकी इतने पढ़े लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, सब तो इसी पे जा रहे हैं, इसी में सार होगा। आचार्य कहते हैं मूर्खों की दुनिया में ज्यादा भीड़ है, ज्ञानी तो चंद लोग होते हैं। सच पूछो वो जीते हैं तब भी उन्हें कोई नहीं जानता है, क्योंकि इतिहास तो गलत लोगों की कतरन होती है। जो राज्य, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा के लिए मर गए, लड़ गए, लोगों को सताया, उसके इतिहास होते हैं। चंगेल खां के दरबार में एक वेश्या आई, रात को जाना था उसे। उसने कहा कि कुछ उजाला का इंतजाम कर दें, और कहते उन्होंने कहा कि सुबह चली जाना। वो कहने लगी नहीं, मुझे रात को ही जाना है। और देखो एक मसाल देकर भेज सकता था, लेकिन उसने कहा कि चंगेल खां के दरबार से जाए, एक इतिहास बनना चाहिए कि एक को मैंने भेजा था तो इतनी रोशनी कर दी। और उसने कहा जितने गांव पड़े बीच में सब गांव जला दो, इससे रोशनी होना चाहिए। आप समझ गए, रोशनी ऐसी कि लोगों की चीखों की आवाजें आ रही थी, घर जल गए, मकान जल गए, गांव जल गए। हमें ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, ए प्रभु किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पे वो जैसी जिंदगी न दे। हम क्या चाहते हैं? सब जीवों का भला हो। सब जीवों में हम भी तो आते हैं, हम कोई सब जीवों से अलग थोड़ी हैं। तो हम किस मार्ग को चाहें? भक्ति का मार्ग पर चलकर भी बहुत सतियों ने अपने काम सिद्ध किए। जब तक लोगों से भीख मांगी, लोगों से न्याय की गुहार की, तो भीष्म पितामह समझ गया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुछ नहीं कर पाया कोई। लेकिन जब परमात्मा से लौन लगाई कि अब तेरे अलावा कोई नहीं है, तो द्रौपदी का चीर बढ़ गया। रामचंद्र जी जैसों ने सीता को अग्नि परीक्षा का आदेश दे दिया, लेकिन जब उसने परमात्मा से लौ लगाई तो कहते भी हैं, करें सेविता की करें देव सेवा, सुने वेन सोही लये ज्ञान मेवा। करें सेविता की करें देव सेवा, जो आपकी सेवा करते हैं उनकी सेवा कौन आता है? देवता आते हैं करने के लिए, मनुष्य सहायता करने के लिए आ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई, आप ऐसी जगह फंस जाते हैं और कोई अचानक आता है आपकी मदद कर देता है। इसलिए इतना विवेक जगाओ कि हम भय से, व्यसन से, कसायों से मुक्त हों,
फिर क्या करें? कहते हैं भगवान अट्ठ गुणज्ञ समग्गो, अट्ठ गुणज्ञ समग्गो दंसन शुद्धो पंच गुरु भक्ति। कहते हैं भय और व्यसन कसाय से मुक्त रहें। इलोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, मरण भय, आकस्मिक भय, सब में भय लगे हुए हैं। इलोक भय, यहाँ क्यों परेशान हो इतने लोग? लोग क्या कहेंगे कि अभी तक गाड़ी अच्छी नहीं ले पाई। अरे लोग तो ले लोगे तो भी कहेंगे बेईमानी से कमाया होगा तो ले लिया। लोगों की चिंता मत करो, अपने पास यदि छोटी सी गाड़ी है उससे भी जाया जा सकता है। लोग तुम दूसरों के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हो, खुद के लिए थोड़ी लेते हो। लोग तुम्हें पहचाने, और मैं कहती हूँ लोग तुम्हें पहचाने तो फिर पहचान ऐसी बनाओ कि 3 लोग से ज़्यादा सुंदर तुमसे ज़्यादा, 3 लोग में तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई ना हो। ऐसी सुंदरता लाओ कि स्वर्ग का इंद्र भी तुम्हारी शकल देखने के लिए 1008 नेत्र बना ले। तो रूपस्य देव सुंदर से, आपका सुंदर रूप देखने के लिए शक्र भी 1000 नेत्र बनाता है, और फिर भी तृप्त नहीं होता है। हमें क्या रूप मिलेगा, हमें क्या बल मिलेगा जो एक चिंगली कृष्ण जी की कोई मोड़ नहीं पाता है। आपको पता है सत्यभामा ने, जाम्बुवंती ने, नेमिनाथ ने जब जल विहार को गए थे तो उन्होंने वस्त्र निचोड़ने का कह दिया था। जाम्बुवंती ने कहा था, जाम्बुवंती नाम की उनकी पत्नी ने कहा था कृष्ण की पत्नी ने कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किसकी पत्नी हूँ, और मेरे से तुम भाभी हूँ तो क्या हुआ? तुम मुझसे कहते हो वस्त्र तुम्हारा निचोड़ दूँ? मैं नारायण की पत्नी हूँ जो नाग सैया पर विश्राम करते हैं, पंचजन शंख फूंक देते हैं। और उन्होंने कहा था ठीक है, और उसने ये और व्यंग कर दिया था कि यदि सेवा कोई ज़्यादा शौक है तो कोई ले आओ राजकुमारी। और नेमिनाथ ने शंख तो फूंक दिया तो फूंक दिया, उन्होंने कहा था मेरी उंगली में दर्द है, मुड़ गई है, सीधी कर दो। और कहते हैं रस्सों से हाथी बांध कर भी खींची तो रस्सी उंगली सीधी नहीं कर पाए। कृष्ण जी ने सारा बल लगा दिया तब भी सीधी नहीं कर पाए। आप सोच सकते बल पाना है तो ऐसा बल पाओ। ये बल क्या पाओगे कि एक बुखार आ जाए तो तुम्हें उठाने वाले चाहिए पड़ेंगे। हमारे दौलत राम जी ने कहा है अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, कि जब पूरा मर जाता है तो 4 लोग उठाते हैं, जब आधा मर जाता है बूढ़ा आदमी हो जाता है तो 2 लोग उठाते हैं। और इस शरीर की कैसी अवस्था हो जाती है, सोच कर देखना कैसी अवस्था हो जाती कि दीनहीन बिल्कुल ऐसी कि पास में नहीं आना चाहता आदमी। ऐसा क्या रूप पाना, हम तो अपने स्वरूप को पाएंगे तो रूप अपने आप सुंदर हो जाएगा। हाँ, कम से कम ये कंप्यूटर जैसे दिमाग में दूसरों के पत्र यहाँ पढ़ के मत सुना, समझ गए? ये विनतियाँ हों, स्तुतियाँ हों, पूजा हों, ये सब दूसरों के, जब वो प्रेम में परमात्मा के प्रेम में डूबे थे तो उन्होंने ये रचनाएं की थी। मान तुंगाचार्य जब तालों में थे, आप सबको पता है, तो ये दोष नहीं दिया, ये प्लान नहीं बनाया कि राजा को कैसे नतमस्तक करूं, नहीं, परमात्मा की स्तुति इसलिए भी नहीं की थी ताले टूट जाएं। वो तो उस जगह का, उस समय का सदुपयोग में परमात्मा की भक्ति यहाँ भी की जा सकती है, अब और कोई चारा नहीं है। और इतने लीन हो गए कि ताले अपने आप टूट गए। और समंत्र भद्र स्वामी ने नमस्कार किया, आप सबको पता है, तो चंदा प्रभु प्रकट हो गए। एक नहीं, कुमुद चंद्राचार्य ने
कल्याण मंदिर की रचना कर दी, विसापहार एक ही भाव की रचना कर दी भारती राजमुनि ने। तो आप सबको पता है कोल ठीक हो गया। हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं। धनंजय कवि ने जिस स्तुति को आप अर्चना कर रहे हो वो कर दी तो बेटी का जहर उतर गया। हम क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है, सब लोग भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। भक्ति का मार्ग परमात्मा पे सब छोड़ देता है। कहते हैं कि एक बार एक माँ रोज दही जमाती थी, लेकिन बोलती थी भगवान दही अच्छा जमा देना। और सुबह जब दही जम जाता तो कहती थी देखो क्या कृपा रही, क्या बढ़िया दही जमा। और कहते उनके बेटी ने पूछा माँ जमाती तो आप हो, परमात्मा उसको क्यों कहती हो जमा देना। उन्होंने कहा बेटा जब दही सुबह जमा हो तो मुझे ये अभिमान नहीं आ जाए कि मैंने जमाया है, मैं उसको याद करूं इस बहाने कि तेरी कृपा से अच्छा हुआ है। तुम लोग सच बताना, अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाए तो क्या कहते हो, हमने इसके साथ बहुत मेहनत की थी, हमने बहुत इसे पूरा लगा दिया, धन पैसा सारी शक्ति लगा दी, तब जाकर ये बन पाया है। और यदि कोई बच्चा असफल हो जाए तो कहने लगे भगवान ने बड़ा बुरा किया। यानी कि भगवान तुमसे भी छोटा है क्या? तुम लोग हर गलत काम को क्यों भगवान को थोप देते हो? जो काम खुद करना चाहते हो वो तुरंत कर लेते हो। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कहते हो कि भगवान तुम देख लेना करना है कि नहीं, तब तो खुद करता बन जाते हो। और जो काम नहीं करना हो बोले भगवान देना मोक्ष अगले जन्म में देना, इस जन्म में मत देना, इस जन्म में तो 100 काम है। हमसे लोग कहते माता जी हमें मोक्ष कब होगा, हमने कहा इसी जन्म में। बोले अभी तो बहुत काम है। मैंने कहा फिर किसी जन्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम टालते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो टालते हैं, और जो करना चाहते हैं वो तत्काल कर जाते हैं। हम टाले नहीं। यदि पाप हमारी जिंदगी से सिर्फ 2-4 साल को टल जाए तो हो सकता है जीवन से ही टल जाए, क्योंकि 5 साल के बीच में ही हमें आयु बंद हो जाए और आयु बंद का अपकर्ष काल पड़ जाए और उसमें हम देवगति की आयु का बंद कर लें तो पाप क्या कर लेगा? गति बंद प्रत्येक क्षण चलता है हमारा, प्रत्येक क्षण चलता है, लेकिन आयु बंद एक बार आता है। और आयु बंद जब बंद जाए फिर कोई साधन हमें काम नहीं आता है। हम बड़े बेईमान हैं। भगवान को भी कहते हैं मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। मैंने कि किसी अफसर को कह के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा साइन करने का काम है, तुम साइन करो, तुम्हें उस दिन सारी हेकड़ी निकाल देगा। लेकिन हम 3 लोग के नाच से कहते हैं कि तुमने यदि काम नहीं बनाया तो बदनाम कर दूंगी, और करते भी हो। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, अंजन से किए अफकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, और ऐसी कह देते हो कि अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कह दे तो एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन की स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कितनी बड़ी हिदायत दी है कि गांव का सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो काम निपटा देता है। तुम 3 भुवन के स्वामी हो, मेरे काम नहीं निपटाओगे। और कहते हो दुष्ट ने देहु निकार, साधु नि को रखी लीजिए। हमने कि तू नंबर 1 का दुष्ट है। पहले के चोर भी ईमानदार हुआ करते थे। चोर भी जब भक्ति करते थे तो बिल्कुल दिल से भक्ति करते थे। अंजन कौन था? हाँ मुझे पता, तुम लोग चोरी कहोगे। अंजन परमात्मा बन गए, अंजन निरंजन बन गए, यानी अंजन सिद्ध परमात्मा हो गए। लेकिन हमारी डायरी में आज भी हमने पूछा अंजन कौन थे, तो आपको बोलना चाहिए कि अंजन परमात्मा बन गए। लेकिन द्रौपदी कौन थी? आप कहोगी स्वार्थी माँ थी। द्रौपदी दीक्षा
द्रौपदी ने तो अंधे के अंधा कहा था। वाणी का संयम है, कितना दुष्परिणाम निकला। लेकिन केकई दीक्षा लेकर आत्मोत्थान करके स्वर्ग में है। हमारी डायरी में आज बच्चियों का नाम केकई नहीं रखते हो। सोचना हम काम उससे भयानक कर रहे हैं। उसका तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। केकई को मैं गलत नहीं मानती हूँ। जिसका बेटा भी बैरागी हो और पति भी बैरागी हो, वो किसके भरोसे जिएगी। उसने सिर्फ भरत को राज्य इसलिए मांगा था कि अपने अनुसार नहीं आता है। जो आप लोगों ने, मैं किसी का खंडन नहीं करती हूँ, समझ गए। जो आपने देखा है, हमारे यहाँ तो दीक्षा ले गए, समझ गए। लेकिन उसके सामने मजबूरी थी। आज अपने सामने कौन सी मजबूरी है। फिर भी तुम्हारा 2 साल का बेटा पहचानता है कि इसकी मम्मी कौन और मेरी मम्मी कौन है। एक इसकी चीजें तुम्हारा 2 साल का बच्चा जानता है। अरे उसे वेद विज्ञान सिखाना था कि आत्मा अलग है, देह अलग है। उसे तो ये सिखाना था कि बेटा हम परमात्मा बनेंगे। तुमने सब कुछ बनाओ, समय के अनुसार चलो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को गोद में भी लेती हो तो उसे अच्छे भजन सुनाओ। जब आप उसे थपकियाँ देती हैं गोद में लेकर, तब उसे नमोकार सुनाओ, विनतियाँ सुनाओ और भगवान से अंदर से दिल से प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरा बेटा संत नहीं बन पाए तो सदग्रस्त बन जाए। मेरी ऊर्जा कहते हैं वो काम करे कि कुंद कुंद की माँ जैसा अमर कर जाए। नहीं तो इतने संत हैं, उनकी माताओं जैसा अमर कर जाए। आप ऐसी भावना माना, तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। क्योंकि 4 औरतें जा रही थी। एक बोली मेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है, लेकिन अभी आया हुआ है, खुशी की बात है। दूसरी बोली कि मेरा बेटा तो नगर सेठ है। तीसरी बोली मेरा बेटा तो कमिश्नर है। चौथी बेचारी चुपचाप थी, क्या बोलती है। अभी लोग के तो सब इतने बड़े बड़े थे। एक आया और बगल से गाड़ी निकाल कर बोला कि कह देती तो ड्राइवर भेज देते। दूसरा इंस्पेक्टर निकला, बोले बता के जाना चाहिए, ऐसे मत जाया करो, रोज रोज बेकार में चली जाती। तीसरी का बेटा बोले कि ज़्यादा घूमने की आदत मत डालो, घर में काम भी रहता है। लेकिन चौथी का बेटा आया और कहने लगा माँ आप क्यों पानी लियो। अरे हम बेटा हैं, हम लाएंगे पानी। और उसका सिर का कलश ले लिया। तीनों अपने कलश लिए जा रही थी। तीनों के चेहरे फीके पड़ गए कि वास्तव में हमने कुछ नहीं बनाया, भले कुछ बनाया वो अपने लिए बन गए, लेकिन इस चौथी के बेटे को इसने संस्कार दिए हैं, इसने माँ का बोझ उतार लिया। हम भी अपने घर में अपने बच्चों को वो संस्कार दें। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सिर्फ आज से ही संस्कार अकेले घर के नहीं देना है। सबसे पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आजकल लोग करने लगे पेट पूजा, बाद में काम दूजा। आप समझ गए। बासे मुंह चाय दूध बिल्कुल कुछ भी मत पिया करो। लोग कहते कि आदत हो गई, हमने कहा आदत बदलो। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ये आदतें लत हैं, लगाना है। क्योंकि अंगूरों की शराब तो डुबा देती है और भक्ति की शराब उठा देती है। भक्ति में जो लीन हो जाता है उसे परमात्मा बना देती है। और आप सबको भी ये भक्ति की शराब, क्योंकि भक्ति में मीरा जहर का प्याला पी लेती है, कुछ नहीं होता है। आप सबको पता है सोमा के पति का जहर उतर जाता है, धनंजय की कवि के बेटे का जहर उतर जाता है। हो सकता है आप कहोगे माता जी किसी किसी को जहर चढ़ भी तो जाता है। जितनी देर, आज साइंस भी कहती है कि जितनी देर के लिए
आप अपने शरीर को विशुद्ध यानी उनके अनुसार कि आप इतना पॉजिटिव बनाइए इतनी देर के लिए। आपको फिर किसी अगले सत्र में बताऊंगी कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनको यदि 12 घंटे के लिए अपने आप को जहर का असर नहीं करना तो 12 घंटे उन पर असर नहीं करता था। लेकिन एक दिन, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो उसको जहर 12 घंटे तक काम नहीं करता था, वो पी लेता था। लेकिन एक बार उसकी मौत जहर के कारण इसलिए हो गई, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मतलब वहीं रुकना पड़ा उसे। तो आप ध्यान रखना, उपचार नहीं करा सका इसलिए मर गया। हम लोग भी आज सब लोग कहते पहले शक्ति थी, मैं कहती हूँ आज शक्ति आ जाएगी। आज से तुम लोग नियम ले लेना कि भोजन करो उस समय कम से कम भोजन करो, उस समय नमोकार मंत्र पढ़ के अंतरंग से भावना भाव कि परमात्मा ये भोजन हमारा भजन बन जाए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर पड़े थे। अर्जुन, पांचों पांडव ने हाथ जोड़कर कहा पितामह कुछ शिक्षा की बात कहो। द्रौपदी व्यंग से हंसी हूँ। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा हमारी आन मान शान मृत्यु सैया पर पड़े हैं, तुझे हंसी आ रही है। और भीष्म पितामह ने कहा बेटी हंसो, ठीक हंसी हो तुम कि जब जुए में धोखे से हरा दिया गया तब मेरी जबान कुछ न्याय के शब्द कहने को नहीं हिली। जब तुम्हारा चीर वस्त्र चीर हरण हुआ बेटी, जब तुम्हारा चीर हरण हुआ तब मैं कोई शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और जब तुम्हारे पति को वनवास दिया तब मैंने कोई सहायता नहीं की। जब तुम लोगों ने दासी दास के काम किए तब मेरी कोई जुबान नहीं हिली। लेकिन बेटी मैं समझता हूँ कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरा रक्त भी विषाक्त हो गया था, इसलिए मेरा रक्त भी विषाक्त हो गया था। लेकिन आज अर्जुन के बाणों से मेरा अशुद्ध रक्त निकल गया है। आज मैं कुछ सत्य कहूँगा। द्रौपदी पैरों में पड़ गई कि पितामह माफ कर दो, मेरी वही कसाई थी इसलिए मैं हंस पड़ी। आप समझ गए। जब उनके भाव शुद्ध हो गए तो द्रौपदी भी नतमस्तक हो गई। तो आज से आप लोग घर पर भी जिसकी प्रति भी कोई गलत भावनाएं होती हैं घर में, वो ऐसी मैं तो बोलती नहीं, मैं तो जाती नहीं। अरे हम लोग चौका आदि लगते हैं तब भी किसी को बोलते नहीं कि यही खा लो, बोलना चाहिए। ऐसे मौके में भी तुम्हारे अहंकार नहीं झुकेंगे तो कब झुकेंगे? और जब तक अहंकार नहीं झुकेगा तब तक नमोकार नहीं आ सकता है। जब तक नमोकार नहीं आएगा तब तक तुम नमस्कार के योग्य नहीं बन सकती हो। तो नमोकार नमस्कार लाना है तो बच्चों में संस्कार डालो और खुद को भी संस्कारवान बनाओ। एक दिन इतने संस्कारवान बनाओ कि तुम प्रतिमाओं की तरह प्रतिभा इतनी जगाओ कि तुम्हारी पत्थर की प्रतिमा में भी संस्कार आरोपित हो जाए और तुम दुनिया के नमस्कार के योग्य हो जाओ। तो आप सब भी अपने अंदर नमोकार लाएंगे, फिर नमस्कार के योग्य हो जाएंगे। फिर हमारी शकल नहीं, हमारी शकल मतलब ये देह तो विनाशिक है। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। लेकिन कौन कहता है, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो आप लोग भी सोचना, हमारी मौत हमें शमशान नहीं ले जा पाएगी, हमारी लाश को शमशान ले जाएगी, हमारी मिट्टी को शमशान ले जाएगी, लेकिन हमारी चेतना तो मौत के बाद निर्वाण जाएगी। आप सबकी चेतना निर्वाण जाए, मेरा यही शुभ आशीर्वाद।